So बेटे today you have to start with the oxo acid of halogen. ठीक है, ओनली फ्लोरीन क्योंकि इसका साइज छोटा है, स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये सेंटर में नहीं आ सकती. इट हैज ओनली वन ऑक्सो एसिड. दैट इज व्हाई व्हाइल आई वाज टीचिंग यू द ऑक्सीडेशन स्टेट, मैंने बोला था कि फ्लोरीन हैज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट विद HOF. ठीक है बेटे, ये सिर्फ वन ऑक्सो एसिड बनाती है, सिर्फ एंड सिर्फ. बाकी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन सारे ऑक्सो एसिड बनाती है. जब वो +1 में होती है तो इन्हें कहते हैं हाइपोहेलस, लाइक हाइपोक्लोरस. हाइपोक्लोरस, हाइपोहेलस, ये सारे हाइपोहेलस हैं. इफ आई विल राइट इट हाइपोहेलस. ठीक है बेटे, देन इट विल बी हेलस. जैसे HClO तो क्लोरस एसिड, इसे कहते हैं हेलस एसिड. इट विल बी हेलस. ठीक, विद ऑक्सीडेशन स्टेट +3, जो आप देख रहे हो क्लोरीन ही बनाती है. देन विद ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हम कहते हैं हेलिक. ठीक, लाइक ये कौन सा होगा, क्लोरिक, ब्रोमिक या आयोडिक, हेलिक. फिर होता है पर हेलिक. ठीक, इन द सेम वे पर क्लोरिक, पर ब्रोमिक, पर आयोडिक. Oxidation state +1, +3, +5 and +7. So what is important in the oxo acid of halogen and which type of question come bete? There are only two questions which come from this. ठीक, one is structure based and second is acidic and oxidizing nature. ये हमेशा आपको याद रखना है. स्ट्रक्चर पे कोई भी एक आधा स्ट्रक्चर बनाना आ जाता है आपको हमेशा एग्जाम में. दिस इज ऑल्सो स्ट्रक्चरल बेस्ड क्वेश्चन एंड ऑक्सीडाइजिंग एंड एसिडिक नेचर. सो लेट अस सी द स्ट्रक्चर. हम ये सारे एसिड ClO के हैं तो इनके ही स्ट्रक्चर देखें सबसे पहले. लाइक अगर मैं HClO बनाऊं तो Cl ये ऑक्सीजन है. ये ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड्स बना लिए बेटे, एक क्लोरीन के साथ एक हाइड्रोजन के साथ. तो क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन यूज हुआ, बाकी कितने बचे, वैलेंस शेल में से 6. ठीक है, तो आपने 3 लोन पेयर दिखा दिए. देन HClO2, ओके, तो आप Cl अगेन, क्योंकि ये एसिडिक है, एसिडिक हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन के साथ लगी है, तो ये एक ऑक्सीजन आपने दिखा दी. अगर एक और दिखानी है तो ऑक्सीजन एट ए टाइम 2 बॉन्ड्स बनाती है एंड यू हैव दिस. ठीक बेटे, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं डबल बॉन्ड बनाने में ऑक्सीजन में यूज हो गए. ओके, देन कम HClO3. okay, it is visible. okay, so OH, then डबल बॉन्ड O, अगेन एक और यहाँ पे एक लोन पेयर. देन ClOH, HClO4, double bond O, double bond O and double bond O. So this is bete, the acids are hypohalous like hypochlorous, chlorous acid, chloric acid and perchloric acid. Okay, so this is hypohalous, halous, then chloric, perchloric. अगर हेलस है तो ब्रॉड में दिस इज क्लोरीन, तो अगेन hypochlorous, chlorous, chloric and perchloric. So you should know
the structure, one question can come from the structure base. Now come to the बेटे acidic strength. मैं इन्हीं की ही acidic strength की बात करूं. +1 oxidation state में है बेटे, +3, +5, +7. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर लाइक अरेंज this in increasing or decreasing order of acidic strength. जब एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा अच्छी होगी, ये H+ निकल गया, सब में से H+ निकल गया, इसमें भी H+ चला गया, इसमें भी और इसमें भी. ठीक है बेटे. अब H+ निकलने के बाद जो प्रोडक्ट बना, जो इसका कॉन्जुगेट बेस पेयर बना, अगर तो वो स्टेबल है तब वो एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. मींस अगर आपका प्रोडक्ट स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, अगर आपकी रिएक्शन स्टेबिलिटी प्रोडक्ट की तरफ जा रही है, तो आप यही बोलते हो कि वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी. ठीक है, मींस जितना कॉन्जुगेटेड बेस पेयर मींस H+ निकलने के बाद हमने ये देखना है कि ये स्टेबल है या ये निकलने के बाद ये, क्योंकि ये उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ये बेस पेयर बन जाएगा. ठीक है, ये निकलने के बाद यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव. हमने ये देखना है इसमें बेटे कि ये वाला जो बचा है दिस इज मोर स्टेबल और नॉट. ठीक, अब आपने H+ निकाल दिया, यू हैव. अब हमने इसका एसिडिक जो कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है, उनकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा स्टेबल ClO4 नेगेटिव है, देन ClO3 नेगेटिव, देन ClO नेगेटिव, देन ClO नेगेटिव. ठीक, ऐसा क्यों? जैसे जैसे ऑक्सीजन एटम डिक्रीज हो रहे हैं, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है. क्यों? क्योंकि जितने ऑक्सीजन एटम लगे हैं बेटे उतना डिस्पर्जल ऑफ नेगेटिव चार्ज हो सकता है. कैसे? जैसे ये है, मान लो ये नेगेटिव चार्ज यहां जाएगा तो यहां से ये बाहर आएगा. ठीक, फिर यहां से अंदर चला जाएगा, ये वाला बाहर आएगा, तो ये अंदर चला जाएगा. तो कितने कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाए? 1 तो ये रहा, 2, 3, 4 कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इसमें. और आपको पता है जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उतना वो स्टेबल हो जाता है. ठीक है बेटे, इसमें आपने ध्यान रखना है कि एसिडिक ऑर्डर ये है, ये एसिडिक ऑर्डर ऐसा क्यों है. यू विल टेल दैट इट डिपेंड ऑन द कॉन्जुगेट बेस पेयर विच इज फॉर्म. ठीक, इन दिस केस द कॉन्जुगेट बेस विल बी ClO4 नेगेटिव. In this it will be ClO3 negative. In this it will be ClO2 negative. In this it will be ClO negative. Ab this ClO4 negative is the most stable. Why? Because this negative charge की डिस्पर्सल ज्यादा होगी, मीन्स ये रेजोनेंस में ज्यादा जाएगा. You have 4 resonating structure. You will be having 3. You will be having 1. You will be having none. अगर यहाँ से H निकल जाए और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाए तो अब नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा? कहीं भी नहीं. ठीक है बेटे, तो जितना ज्यादा ऑक्सीजन लगे होंगे योर आंसर विल बी मोर विल oxygen atom attached, more will be the stability of conjugate base. Why there will be more stability? There will be more dispersal of negative charge. ठीक, so the order of the acidic strength will be HClO, O2, O3 and O4. Okay, now if you have different halogen attached, you have HOCl, HOBr and HOI. Then they will ask you to arrange in the order of acidic strength again. Remember बेटे, अगर अकेला HCl, HBr और HI
अगर O ना हो बीच में तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या था? ये क्यों था? साइज डिफरेंस के कारण। हाइड्रोजन का साइज छोटा था और आयोडीन का बड़ा था, बॉन्ड जल्दी क्लीव हो जाता इसलिए। ठीक है, मगर ये एक ऑक्सीजन आने के कारण द एसिडिक स्ट्रेंथ विल नॉट बी दिस। जैसे जैसे साइज हैलोजन का बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, कम होती जा रही है, और इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होती जा रही है। तो इसमें ऑर्डर उल्टा है। ये दोनों कंपेयर करके याद करना। ये HCl ये साइज के ऊपर डिपेंड करता है, ये इसके साइज के ऊपर डिपेंड करता है, साइज के बाद ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। इज डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आयोडीन की लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर आयोडीन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगी नहीं तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से नहीं खींचेगा। अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन से नहीं खींचेगा तो H पॉजिटिव इतनी ई से बाहर नहीं जाएगा जितनी क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो क्लोरीन जब ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से खींचेगी और हाइड्रोजन एज H पॉजिटिव बाहर जाने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। ओके बेटे, सो एसिडिक स्ट्रेंथ HOCl, HOBr, HOI will be this order. If there is no oxygen, hydrogen chloride, hydrogen bromide, hydrogen iodide, the order will be this. Remember always both the orders. ठीक, students are confused with the orders. Okay bete, got the point? Now oxidizing power. This is all about acidic strength. Now oxidizing power. Now you have again bete HClO, HClO2, HClO3 and HClO4. Okay, with the Cl plus 1 plus 3 plus 5 plus 7. What is oxidizing? What is oxidizing agent? जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे और खुद क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए। मतलब जो दूसरे से विल गेन इलेक्ट्रॉन एंड खुद क्या हो? रिड्यूस हो जाए। ठीक है बेटे, खुद की रिडक्शन होगी। अब गेन कौन करेगा? जिसने बहुत ज्यादा लूज करी हुई है। देखो ये पहले ही +7 में है, मीन्स इसने बहुत ज्यादा, इसके पास तो है ही नहीं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है किसी से। जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, +7 है, इसका मतलब वो दूसरे से गेन कर सकता है, उतनी ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर हो जाती है। उतनी ज्यादा बेटे ऑक्सीडाइजिंग पावर हो जाती है जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वो उतना ज्यादा किसी से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। अभी ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये दे सकता है ना, +1 से +3 बन सकता है, +3 से +5 बन सकता है, +5 से +7 बन सकता है, +7 से कुछ भी नहीं बन सकता। तो +7 वाला दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, खुद रिड्यूस होगा और अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। +5 वाला +3 से +1 से एंड सो ऑन। So these two questions are very important from the oxoacids of halogen. Now come to interhalogen compounds. Interhalogen. अब important पहले क्वेश्चन, रिएक्शन बेस, कंप्लीट द रिएक्शन, इसमें से क्या पूछा जाता है? अगेन स्ट्रक्चरल बेस, very important. Why interhalogens are more reactive than halogens?
इस टॉपिक से ये बेटे 3 पैट क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। कोई भी रिएक्शन, 2 रिएक्शंस हैं जो कंप्लीट की फॉर्म में आती हैं, एंड देन यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर, and then you have to tell us कि why interhalogen compounds are more reactive than halogen. ठीक? Now what are interhalogen compound? We know interhalogen compound means which are formed of 2 halogen, like Cl के साथ F या Br के साथ Cl. ठीक है? These are interhalogen compound. I के साथ आई आयोडीन के साथ दोनों लग सकते हैं, Cl भी आयोडीन के साथ Br भी. ठीक है? इन द सेम वे क्लोरीन के साथ अगर लगेंगे तो ये याद रखना जो सेंट्रल में होता है बेटे, अगर मैंने 3 लगाने हैं तो जो सेंट्रल एटम है वो स्मॉल है और बिग है, और जो सराउंड कर रहे हैं वो स्मॉल है, तभी तो सराउंड कर पाएंगे. अब जैसे कि क्लोरीन है तो क्लोरीन को 3 फ्लोरीन सराउंड करेंगे, दे कैन सराउंड 3 फ्लोरीन. ओके, लाइकवाइज ब्रोमीन है तो ब्रोमीन को 3 फ्लोरीन भी सराउंड कर सकते हैं, 3 क्लोरीन भी सराउंड कर सकते हैं. तो वी कैन फॉर्म दिस ऑल्सो, वी कैन फॉर्म दिस ऑल्सो. ब्रोमीन तो बड़ा है. इन द सेम वे आयोडीन को छोटा तो सराउंड कर ही सकता है, ब्रोमीन भी सराउंड कर सकते हैं. मीन्स जो सेंट्रल है वो बड़ा होना चाहिए और जो आसपास लगे हैं वो छोटे छोटे होने चाहिए. ठीक है? अब जैसे अगर आपने 5 लगाने हैं, यू वांट टू गिव द 5, तो Br के साथ ही लगेंगे और वो भी छोटे छोटे फ्लोरीन, या आयोडीन के साथ लगेंगे क्योंकि आयोडीन बहुत बड़ा है. अगर आपने 7 लगाने हैं तो IF7, फ्लोरीन आर वेरी स्मॉल, आयोडीन इज लार्ज, तो बड़े आयोडीन के आसपास 7 फ्लोरीन कैन अकोमोडेट, एंड फ्लोरीन हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में लेके जा सकता है. ठीक है? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इट कांट टेक टू द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट. ओके बेटे, सो प्रेपरेशन में वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्लीट द फॉर्म ऑफ रिएक्शन. यू हैव टू सी बस की इक्वल वॉल्यूम लिखा हुआ है या एक्सेस में लिखा हुआ है. So 2 preparations are important, like if we are reacting chlorine and fluorine and they are in equal volumes. ठीक है? and they are in equal, तो equally join होंगे तो means ClF बन जाएगा. If they are joining in the equal volume then you will give ClF. okay, will balance accordingly. चलो, okay. अगर फ्लोरीन ज्यादा है, इफ फ्लोरीन इज मोर, तो अगर फ्लोरीन एक्सेस में है तो Cl के साथ 3 फ्लोरीन लग जाएंगे. इफ फ्लोरीन इज एक्सेस तो Cl के साथ 3 फ्लोरीन लग जाएंगे. ओके बेटे, इन द सेम वे इफ यू हैव आयोडीन प्लस क्लोरीन एंड इफ दे आर इन इक्वल वॉल्यूम you will get ICl, and if chlorine is excess, and जैसे जैसे और एक्सेस होता जाएगा और लगाते जाओगे आप. तो यू शुड नो एक्सेस. दीज 2 रिएक्शंस आर इंपॉर्टेंट, बारी बारी पूछी गई है एग्जाम में. ठीक? अब टर्म 1 में वी डोंट नो व्हाट इज कमिंग और व्हाट इज नॉट कमिंग, सो इफ P block is coming you should be prepared. ठीक है? It will come like MCQ and case based studies. तो they can ask कि ये दोनों one is in the equal volume, so the product is ClF3 ऐसे पूछेंगे. ठीक है? they will not tell you to write the reaction if P block is coming. ओके बेटे, so the 4 ऑप्शन आपने देखना होगा कि किस में आना है. what are the properties? ठीक है? and first they are covalent in nature. Why they are covalent in nature? Because they don't have much difference in electronegativity. सारे हैलोजेंस हैं, ये थोड़ी ना कि एक मेटल है एक नॉन मेटल है. तो दे आर कोवलेंट इन नेचर.
Why they are covalent in nature? Because there is less difference in electron activity. Okay, so when they will form bond, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो गया, तो they are diamagnetic in nature. No unpaired electron is present in between them. So they are diamagnetic in nature. Okay, they are good oxidizing agent. Yes, they will receive electron from others and oxidize. अगर +1 again +5 में change हो जाएगा, then +7 में कुछ भी, दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, हैलोजन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वैसे ही बहुत अच्छे हैं, इंटर हैलोजन भी अच्छे होंगे. हैलोजन हमें पता है दे हैव गुड इलेक्ट्रॉन गेन इन थैल्फी, दे कैन हैव इलेक्ट्रॉन इजिली. तो इंटर हैलोजन क्यों नहीं करेंगे? दे आर मोर रिएक्टिव, दे आर गुड, ऑब्वियसली गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटे, जो मैंने आपको क्वेश्चन बोला था कि वाई इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजन, और लाइक दे कैन गिव यू एग्जांपल, वाई इज ICl मोर रिएक्टिव देन आयोडीन. ठीक, वाई इज ICl मोर रिएक्टिव? मोर रिएक्टिव देन आयोडीन. अब बेटे देखो, I will explain like this. I बहुत बड़ा है, क्लोरीन छोटा सा है. ठीक है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी ना, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज होगी. साइज डिफरेंस है इनमें, साइज डिफरेंस के कारण इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं है, बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. अगर 2 फ्लोरीन लूँ मैं, इफ आई टेक 2 फ्लोरीन, वो दोनों छोटे छोटे हैं, चलो वो तो वैसे ही टूट जाते हैं. लाइक क्लोरीन है, तो दे विल फॉर्म इफेक्टिव ओवरलैपिंग. तो अगर सिमिलर एटम्स होते हैं तो ओवरलैपिंग अफेक्टिवली होती है बेटे. ऑर्बिटल कैन ओवरलैप अफेक्टिवली. इफ एटम्स आर डिफरेंट, the electron activities are different, and weaker will be the bond. If weaker will be the bond, they can break easily. ठीक बेटे, if you will give the energy, they'll break easily as they have low bond dissociation enthalpy as compared to halogen which have more bond dissociation enthalpy. Okay बेटे, आपका आंसर क्या होगा? Because the bond is formed between two dissimilar atoms. If the bond is formed between two dissimilar atoms, then what will happen? There will be no effective overlapping of the orbitals. And if there will be no effective overlapping of the orbitals, bond dissociation enthalpy decreases. What is bond dissociation enthalpy? It is energy required to break 1 mole of the bond. तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी, वो इजीली टूट जाएंगे. जो जल्दी टूट जाते हैं तो वो रिएक्टिव भी ज्यादा है. जो बॉन्ड बना के रखेंगे दे आर लेस रिएक्टिव. ओके बेटे, एंड when they go hydrolysis, depending which kind of interhalogen is, कि ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में पड़ा है, +2 में पड़ा है, +3 में पड़ा है, +7 में पड़ा है, we will get different product. ठीक है, तो ये प्रोडक्ट कैसे हैं? लेट अस सी. लाइक इफ यू हैव ClF फॉर एग्जाम्पल. ठीक बेटे, इसके अंदर हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो जो छोटा वाला है, लाइक स्मॉल वन इज दिस वन, तो ये F नेगेटिव बन जाएगा, और जो बड़ा वाला है ये HOCl बन जाएगा. ठीक है, मीन्स इफ द ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1, if the oxidation state is +1, you are getting hypo वाला प्रोडक्ट जहां से आया है, हाइपो हलाइट. हलाइट हैलस नहीं बोलेंगे अब क्योंकि ये आयन बन गया, हाइपो हलाइट बन जाएगी. ठीक है, अगर आप
Br like F3 you are having and adding water into it. तो छोटा वाला अगेन क्या है, छोटा वाला F, तो इससे क्या बन जाएगा F3 नेगेटिव। अब ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इससे क्या बनेगा हलाइड। व्हाट इज हलाइड, व्हाट इज हलाइड, दिस इज हलाइड बट दिस डजंट एग्जिस्ट, तो हम यहाँ ये बनाएंगे, हमने यहाँ पे भी यही बनाना है, ओके, क्योंकि दिस डजंट एग्जिस्ट इन ब्रोमीन। +3 के बाद प्लस अगर 5 में है तो छोटा वाला नेगेटिव, बड़ा वाला जिस एसिड से आया है, ओके बेटे। देन अगर +7 में है, फॉर एग्जांपल यू हैव IF7, इसकी हाइड्रोलाइसिस करोगे तो यू विल गेट दिस 1 7, और साथ में क्या बन जाएगी यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, and you are getting the last acid, डिपेंडिंग आपका कहाँ से आया है उसके हिसाब से एसिड बनाओगे। इसके अलावा बेटे स्ट्रक्चर इफ यू हैव अटेंडेड क्लास +1, तो मैंने आपको स्ट्रक्चर्स के लिए सीधा ट्रिक बताई है। अगेन आई एम टेलिंग यू, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई कह दे जैसे IF7 का ही स्ट्रक्चर बनाना, दिस यू विल बी, चलो हम पहले BRF5 से स्टार्ट करते हैं। तो आपने जितने भी एटम्स गिवन हैं उनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन देख लेने हैं। तो इसका भी 7 है, हियर इट इज ऑल्सो 7, ठीक, मीन्स 7 6 आर, वी कैन से दे आर 42, isn't it? 7 6 are is 42, you have to divide by 8, जो भी आंसर आए, इट इज इफ अबव, इट इज अबव 10, तो जो भी आंसर आए डिवाइड बाय 8। इससे हाइब्रिडाइजेशन भी निकल जाती है। 8 के टेबल में 42 कब आता है, 40 आता है, 2 आपका रिमाइंडर है, जितना भी रिमाइंडर आए उसको 2 से डिवाइड कर लेना। 5 + 1 = 6, 5 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर and 6 sp3d2। sp3d2 क्या होती है बेटे, ऑक्टाहाइड्रल, ऑक्टाहाइड्रल होगी Br F F F F और 5 बॉन्ड पेयर है, तो ये बॉन्ड पेयर 5 और ये नीचे बना दोगे आप लोन पेयर, ओके बेटे। अगेन क्या करना है, जो भी आपको आए, मैं IF7 भी ले लूँ, IF7 जितने भी आए उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, अब टोटल तो सब हैलोजन की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एक जैसे हैं, तो सबके पास क्या है 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने एटम्स हैं टोटल 8, isn't it? So what is 8 7s are? Hurry up, I want to see how many students are active. 8 7s are, hurry up, all are sleeping. अबे मानसी, मयंक, अंकिता, what is 8 7s are? Only Manvia is active. 56 divided by 8. Again you will get 7. आपको बिल्कुल सेम आया, तो sp3 ये 4 ऑर्बिटल हो गए और 4 और 3 d3, तो ये क्या हो गया, दिस इज पेंटागनल बाईपिरामिडल, बाईपिरामिडल, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये देखो 7 फ्लोरीन लग गए कि नहीं लगे, लग गए।
चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं. लेट अस सी वन मोर एग्जाम्पल. लाइक यू हैव BrF3. इन सब की वैलेंस शेल में कितने हैं बेटे? ब्रोमीन हैलोजन है, सारी 7 है. ये कितने हैं? 7 into 3. मैं डायरेक्टली 7 4s आर बोलूं. व्हाट इज 7 4s आर? हरी अप. 7 4s आर yes yes मीन्स अंकिता, मान्या, गुंजोत, चरणजोत, मानवी आर एक्टिव. डिवाइडेड बाय 8. क्या 28 8 की टेबल में आता है? नहीं. तो क्या आता है बेटे? यश वंशिका, 28 से कम क्या आता है टेबल में? 24. यस गुंजोत, कितने जार? 3 जार. बाकी रिमाइंडर कितना बचा? 4. 4 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना रह जाता है बेटे? 2. तो इसका मतलब 3 बॉन्ड पेयर हैं और 2 आपके लोन पेयर हैं और हाइब्रिडाइजेशन 5 मींस sp3d है. sp3d है. तो दिस इज Br. 3 फ्लोरीन लगाने हैं बेटे, 1 2 and 3. इट इज टी शेप. ये 3 बॉन्ड पेयर होते हैं एंड दीज आर 2 लोन पेयर्स. लोन पेयर हमेशा इस पोजीशन पे आते हैं. दिस इज नोन एज इक्वेटोरियल पोजीशन. एक्सियल पोजीशन पे कभी भी लोन पेयर नहीं आएगा. ओके बेटे. सो बाय दिस आप किसी भी फैमिली का आ जाए, आपको जिनॉन फैमिली का स्ट्रक्चर बनाना आ जाए तो इट विल कम बेटे. एक स्ट्रक्चरल बेस, एक आइसोस्ट्रक्चरल स्पीशीज आपसे पूछा जाएगा. दैट विल डू आफ्टरवर्ड. नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट, दैट इज नोबल गैसेस. I think time is going up. So to give you again glance of this halogen. So what is important in this halogen? So time is up. Halogen में बेटे क्लोरीन की कुछ प्रिपरेशन की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है. क्लोरीन की केमिकल प्रॉपर्टीज में उसका जो ब्लीचिंग एक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये परमानेंट ब्लीच करता है. और क्लोरीन का अमोनिया के साथ रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है. देन उसके बाद आपका आ जाता है ये इंटर हैलोजन पे क्वेश्चन आएगा कंसेप्चुअल जो मैंने बताए हैं आज. देन उसके बाद आपके हाइपोएलस पे हो गया. ये बेटे पी ब्लॉक 8 to 9 मार्क्स का है तो आपको स्क्रूटनाइज करना पड़ेगा. इंपॉर्टेंट है उसमें से 3 मार्क्स सिलेक्शन बेस है, 2 या 3, बाकी 6 मार्क्स आपके हैं. तो यू हैव टू स्टडी दिस चैप्टर लाइक कंसेप्ट्स. You should have NCERT exemplar or any together with or companion. So many books are coming जिसमें आपको conceptual जो they are given in the way that chapter wise and the topic wise. Do topic wise what kind of conceptual question can come. Otherwise if you will go on reading P block from some notes or some I can say book, तो इट विल बी वेरी लेंथी और आपको ये भी नहीं समझ आएगा कि क्वेश्चन कैसा आना है. डू क्वेश्चंस, एनसीईआरटी पढ़ के क्वेश्चंस करो अगेन एंड अगेन. आई एम सेइंग द सिलेबस इज टू मच. आपको वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन पता होने चाहिए. ओके देन.